हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम सॉइल साइंस की क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास है आज हमारी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे क्लास की तरफ। सबसे पहले हम सॉइल का इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो द वर्ड सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम मीनिंग फ्लोर। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग है फ्लोर अर्थात फर्श या जमीन। फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज composed ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज लिविंग फॉर्म्स इन विच प्लांट्स ग्रो। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिस पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं और जिस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, उस लेयर को, उस सतह को हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस। तो इट इज़ स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो वीवी डोकोचेव इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस। वीवी डोकोचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस माना जाता है, मृदा विज्ञान के जनक माना जाता है। फिर हम बात करेंगे सॉइल की स्टडी को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज इडेफोलॉजी, सेकेंड वन इज पेडोलॉजी। तो अब बात करेंगे व्हाट इज इडेफोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप इज नोन एज इडेफोलॉजी। तो जिस शाखा में हम सॉइल की वेरियस प्रॉपर्टीज जैसे कि ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, इडेफोलॉजी कहते हैं। वर्ड इडेफोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इडेफोस, सेकेंड वन लोगोस। इडेफोस मीनिंग सॉइल अर्थात मृदा, लोगोस मीनिंग स्टडी अर्थात अध्ययन। अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी, सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉइल अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी, सॉइल इज नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स। फिर बात करेंगे व्हाट इज पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। जिस शाखा में हम ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करते हैं उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। द वर्ड पेडोलॉजी ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेडॉन एंड लोगोस। पेडॉन मीनिंग सॉइल अर्थात मृदा, लोगोस मीनिंग स्टडी अर्थात अध्ययन। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, सॉइल इज नेचुरल बॉडी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉइल अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। तो सॉइल इज नेचुरल बॉडी अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। फिर हम बात करेंगे रॉक्स की। व्हाट इज रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो चट्टानें क्या हैं और चट्टानों के कितने प्रकार हैं। तो मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज रॉक्स। मिनरल्स के मिक्सचर और कॉम्बिनेशन को हम चट्टानें कहते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। मिनरल्स वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं तथा जिनका एक निश्चित स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन होता है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स, चट्टानों के प्रकार। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। फिर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ रॉक्स की। तो स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। वर्ड पेट्रोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेट्रोस एंड लोगोस। पेट्रोस मीनिंग रॉक यानी चट्टानें और लोगोस मीनिंग स्टडी यानी अध्ययन। फिर हम बात करेंगे इस डायग्राम की। ये रॉक साइकिल का डायग्राम है जिसे जेम्स हॉर्टम ने दिया है। इस साइकिल के माध्यम से ये बताया गया है कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैग्मा जब ठंडा होता है, मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 800 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, और ये सिलिकेट क्ले का बना होता है। तो जब मैग्मा का कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन ये तीनों प्रोसेस होते हैं तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं।
ये डायरेक्ट मैग्मा से बनती हैं, इसलिए इन्हें हम मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं, और ये सबसे पहले बनती हैं इसलिए इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं और ओल्डेस्ट रॉक्स भी कहते हैं। फिर इग्नियस रॉक्स में भी कुछ प्रोसेस होता है जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स में क्या फॉर्मेशन होता है। तो इग्नियस रॉक्स में जब वेदरिंग होती है, वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल का डिपोजिशन होता है और सीमेंटेशन होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जब वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और सीमेंटेशन ये चारों प्रोसेस इग्नियस रॉक्स में होते हैं, तो इनसे बनने वाले चट्टानों को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कुछ प्रोसेस होता है जिससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या प्रोसेस होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जब इंटेंस हीट और हाई प्रेशर या फिर केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस से जो चेंजेस होता है और जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जब फिर से मेल्ट हो जाती हैं तो फिर से मैग्मा बन जाता है। अब हम कुछ और बात भी करेंगे। तो जब इग्नियस रॉक में इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर या केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस से चेंजेस आ जाते हैं तो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन हो जाता है तो डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इस रॉक साइकिल के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, चट्टानें कैसे बनती हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन बात करेंगे रॉक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो मोल्टेन जो गर्म लावा होता है उसके ठंडा होने से कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, प्यूमाइस हो गया, रायोलाइट हो गया, एट्सेट्रा। इस इमेज में जितने भी एग्जाम्पल दिखाए गए हैं वो सब इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, अवसादी चट्टानों की। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सीमेंटेशन ऑफ अदर रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, सीमेंटेशन होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, डोलोमाइट, जिप्सम, शेल, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल जो इमेज में दिखाए गए हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स रूपांतरित चट्टानों का निर्माण बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस के चेंजेस से होता है। जब बहुत हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसेस से चेंजेस होते हैं, इसके चेंजेस से बनने वाली चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल नीस हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया। ये सारे एग्जाम्पल जो इस इमेज में दिखाए गए हैं ये सारे एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक्स के हैं। फिर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड दियर पेरेंट मटेरियल। मेटामॉर्फिक रॉक किससे डिराइव की गई हैं, किससे बनी हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस टेबल के माध्यम से। ये टेबुलर फॉर्म में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो नीस ग्रेनाइट से बनता है, मार्बल जो है लाइम स्टोन से बनता है और क्वार्ट्ज जो है वो सैंड स्टोन से बनता है, स्लेट जो है वो शेल से बनता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए प्लीज़। और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।